मैं पूछना चाहता हूं क्यों? कहेंगे कि ये पैसा है, जला दिया तो ये जुर्म है। मैं कहता हूं फिर शादियों में ये बम पड़ाके क्यों जलाते हो? क्या ये तज़िये माल नहीं है? तुम गैरों को देखते हो वो पैसे जला रहे हैं, बताओ। इसलिए इस्लाम में आतिशबाजी हराम है। इस्लाम में आतिशबाजी पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, इस्लाम में आतिशबाजी हराम है। ये जो भारत के कई करोड़ रुपए बम बारूद की शक्ल में जल रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो हैं। आप इसलिए याद रखना, शबे बरअत में आतिशबाजी हराम है, निकाह के मौके से आतिशबाजी हराम है। तुम साहब 10,000 के बम बारूद जला देते हो, 20,000 के गुलछड़े मोमबत्ती जला देते हो, वही 20,000 लगाकर अपनी बस्ती के किसी गरीब बच्चे को हाफिजे कुरान क्यों नहीं बना देते? क्यों नहीं बना देते? क्यों नहीं किसी गरीब बच्ची का इंतजाम कर देते? अच्छा ये बताइए, इस्लाम में सुसाइड हराम है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा जोर से, सुसाइड हराम है ना? खुदकुशी हराम है। ऐ मेरी कौम की माओ, तुम भी सुन लो, याद रखना, आजकल नौजवान लड़के लड़कियां थोड़ी सी बात हुई पंखा पे लटक गए, जान इतना आसान है? हालात से लड़ो, हराम की मौत मत मारो, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसलिए ना बीवियों को खुश रखना, बीवियों का ख्याल रखना, अपनी जिंदगी की शुरुआत ऐसे करना। आज तो हम लोग सिर्फ जलसा करते हैं ना, मगर आप कभी देखें, सरकार मौलाए कायनात से पूछा गया, हुजूर आप ईमान कैसे लाए? कहा उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रात की तन्हाई में मैंने देखा, एक तरफ सरकार का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा। सैयदा खातून जन्नत ने कहा था, मौला अली मुश्किल कुशा से हुजूर हम हलाल तरीके से मिले हैं, इसलिए सबसे पहले उस खुदा की बारगाह में हाजिरी हो। एक तरफ हजरत अली का मुसल्ला बिछा है, एक तरफ सैयदा खातून जन्नत का मुसल्ला बिछा है। मैं दूल्हे से गुजारिश करूंगा, तुम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करना तो एक तरफ शौहर का मुसल्ला बिछा हो और एक तरफ बीवी का मुसल्ला बिछा हो। साहिबों याद रखना, फिर देखो, जब बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा हो तो गोद में सैयदा खातून जन्नत पैदा होती है। जब बाबा मौला अली हो और माँ सैयदा खातून जन्नत हो तो मैदान करबला में सजदे में सर कटाकर इस्लाम बचाने वाला हुसैन पैदा होता है। और जब माँ फातिमा उम्मुल खैर हो और बाबा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हो, माँ भी बाहया हो, बाप की भी आंखें बाहया हो, तो गोद में पीराने पीर दस्तगीर जन्म लेते हैं। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो सिर्फ ताबीज से काम चल रहा। मैं ये नहीं कहता कि ताबीजों का फायदा नहीं, मगर ये कहां से इंसाफ है कि आप खुदा की बारगाह में कभी हाजिर नहीं हो और साहब सिर्फ इधर ही हाजिरी लगाए रहो, इधर भी हाजिरी लगाओ, बुजुर्गों की दुआएं नसीब हो, मगर खुदा की बारगाह में भी मुसल्ले बिछाओ। इस्लाम में खुदकुशी हराम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारी कौम के नौजवान चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, मेरी 5 मिनट में तकरीर खत्म होने वाली है, ईमानदारी से बताओ, चरस पीने वाला मौत के करीब जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाथ उठा करके बोलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना। गांजा पीने वाला मौत के करीब, स्मोकिंग करने वाला मौत के करीब। और शराब के बारे में देखे है ना, आपके बगल में हाविये है, क्या लिखा रहता है? शराब पीकर गाड़ी चलाना, सुने हैं? शराब पीकर गाड़ी चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना मना है। अच्छा साहब देखिए, सिगरेट पीना हराम नहीं है, मगर ये क्या स्टाइल है, बुलेट पे बैठ गया, हाथ में पेप्सी और एक हाथ में सिगरेट। हराम का हराम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपके इस किरदार से लगे कि कोई शरीफ ज्यादा नहीं, आवारा आ गया।
ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बदलो अपने किरदार को, बदलो अपने मिजाज को। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, भाई शराब पीकर गाड़ी चलाए तो जेल, अब बैठने वाला पिए तो बेल, क्या मतलब है? कहा नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला नशे में हो तो गाड़ी रोड पर नहीं कहीं और चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, याद रखना, अगर शराबी गाड़ी चलाए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है, और हमारे घर का नौजवान शराबी हो जाए तो हमारे घर के तबाह होने का खतरा है, हमारे घर के बर्बाद होने का खतरा है। बताओ, आज तो माँ बाप को मारने के लिए एक गोली काफी है, उठाओ मार दो, मगर किसी का बेटा शराबी हो जाए तो माँ हर रोज उस बेटे को देखकर मौत के मुंह में चली जाती है, बाप हर रोज देखकर उसे सदमा करता है। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, जब तू चर्च पीकर घर आता है सबसे पहले तेरी माँ रोती है, तेरा बाप रोता है। जब तू शराब पीकर घर आता है तेरी बीवी और तेरे बच्चे परेशान होते हैं। खुदारा सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, अब गुनाहों से तौबा करो, शराब पीते हो शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलते हो जुआ खेलना छोड़ दो, जना की आदत छोड़ दो, लॉटरी और सट्टा खेलना छोड़ दो, आपस में इख्तलाफ को बंद करो, इत्तेहाद को कायम करो, पाकीज़ा जिंदगी जियो। जब फज्र की आज़ान हो तो मस्जिद में चले जाओ, इशा की आज़ान हो नमाज पढ़ करके आओ, ताकि माँ तेरे नमाजी चेहरे को देखकर मुस्कुराती हुई नजर आए, तेरी बीवी तेरे नमाजी चेहरे को देखकर मुस्कुराती हुई नजर आए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, नबी को शराब पसंद नहीं है, इसलिए कॉलेज में हो कहीं भी पढ़ते हो, तेरा आवारा दोस्त तुझसे कहे आज मेरी बर्थडे पार्टी है चल शराब पीते हैं, कहना नहीं, हम पानी पी सकते हैं, हम शरबत पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, हम शहद पी सकते हैं, मगर शराब, हम शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मोकिंग नहीं पी सकते। पूछेगा क्यों? कहना इसलिए कि मेरे नबी को पसंद नहीं है, इसलिए हम आशिकों को भी पसंद। हाथ उठाकर बोले हम आशिकों को भी पसंद नहीं है। इंशाअल्लाह इस पे नौजवान अमल करेंगे, हाथ उठाकर बोले अमल करेंगे, जिंदगी में कभी शराब न पिएंगे ना, हाथ उठाकर बोले न पिएंगे ना, चरस अफीम गांजा से दूर रहेंगे, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। इस्लाम इत्तेहाद पैदा करता है, आपको मालूम है ना, अकेले अकेले नमाज पढ़िएगा तो कम सवाब, और जमात से नमाज पढ़िएगा तो 27 गुना सवाब बढ़ जाएगा। ये इत्तेहाद है। अकेले खाइएगा तो बरकत कम, और एक साथ इज्तिमाई तौर पे खाइएगा तो बरकत ज्यादा। और मोमिन का रिश्ता किसी से 3 दिन से ज्यादा खत्म, देखिए, झगड़ा बदअकीदगी का हो, नो रिलेशन, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, समझ गए ना। और झगड़ा मोछ का हो तो हम मोछ कम कर लेंगे, समझ गए ना बात। झगड़ा तकब्बुर का हो हम कम कर लेंगे, झगड़ा जमीन का हो हम थोड़ी दे लेंगे। बस आखिरी बात सुने, मेरे इमाम और आपके इमाम कौन है? इमाम अहले सुन्नत, जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की, अकीदे की हिफाजत की। आला हजरत सरकार जबलपुर तशरीफ ले गए, कहाँ गए? बस आखिरी बात, कहाँ तशरीफ ले गए? जबलपुर गए ना, तो 2 भाई थे जिनमें कई बरसों से कभी बात नहीं होती थी। आला हजरत की बारगाह में लोग आए, कहा हुजूर ये दोनों भाई हैं और दोनों में कभी बात नहीं होती। तो मेरे इमाम ने कहा ईमान का झगड़ा है, अकीदा खराब है? कहा नहीं हुजूर सब ठीक है। कहा पगला, जब ईमान ठीक है तो बेईमान कोई है ही नहीं। गले मिलो, दुनियावी मामलात में सब्र करो और रब की रजा के लिए दोनों एक हो जाओ। जो पहले सलाम करके गले मिल जाएगा उसका ठिकाना पहले जन्नतुल फिरदौस में हो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम सब इत्तेहाद कायम। आखिरी बात याद रखिएगा, एक बस आखिरी गुजारिश है, इस वक्त जो इस मुल्क में माहौल है ना, खूब गौर से सुनिएगा मेरी बात, है ना। अमीरों से मैं कहूंगा खुदारा इन मदरसों को खूब मजबूत कीजिए,
ताकि हर बच्चा बच्ची दीनदार हो जाए। सुनिए, आलिम बनना फर्जे किफाया, हाफिज बनना फर्जे किफाया। कुछ बच्चों को बेहतरीन आलिम बनाइए, इतना बड़ा आलिम बनाइए उसकी मदद करके कि माशाअल्लाह आलिम हो, है ना, आलिम हो। वो नहीं जो यहाँ नहीं बोल पाता, वो फेसबुक पर बोलता है। जो यहाँ नहीं बोल पाता ना, वो फेसबुक पर बोलता है। ठीक है, आलिम बनाइए, बेहतरीन हाफिज। हाफिज बनना भी फर्जे किफाया है। अब जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये सुनिए, हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर बहुत हैं, गांव में एक अच्छा डॉक्टर हो, एक डॉक्टर सबके इलाज कर देगा, एक अच्छा वकील हो, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चे जज हो, और सबसे ज्यादा यूपीएससी और बीपीएससी करके कोई पुलिस में हो, कोई साहब थानादार बने, कोई तहसीलदार बने, कोई बीडीओ बने, कोई सीओ बने। अगर आपने नहीं बनाया और इस पे आपने मेहनत नहीं की, तो याद रखिएगा ये दौर तलवार की लड़ाई का नहीं, बम बारूद की लड़ाई का नहीं, ये दौर तीर कमान की लड़ाई का नहीं है, ये दौर एजुकेशन की लड़ाई का है। ऐ मेरी कौम के अमीरों, पैसा जमा करो और अपने जिले में अपनी कौम के बच्चों के लिए यूपीएससी और बीपीएससी के लिए एजुकेशन पॉइंट कायम करो। और ऐ नौजवानों, आप कान खोल कर सुन लो, हमारे और आपके नबी का साथी जो आसमान से बनकर आया, वो इंसान नहीं, कुरान बनकर आया। मान लीजिए, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तो किताब नबी का साथी है। मोबाइल से रिश्ता तोड़िए, किताब से रिश्ता जोड़िए, रात भर मत सोइए, फजर से पहले जगिए, सड़कों पे दौड़िए, ताकि भारत में जब दौड़ का मुकाबला हो, करोड़ों पीछे हो जाए, आपकी टीम आगे आगे चले। याद रखिएगा, एक बच्चा अगर तहसीलदार हो गया तो एक तहसील के लोगों की हिफाजत कर सकता है। एक बच्चा अगर एसपीडीएम हो गया तो पूरे एक जिले के हिंदुस्तान के लोगों की हिफाजत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, खुदारा आपके पास सारी चीजें हैं, मगर आप सिर्फ इलेक्शन में वोट करते हो। अपने इन नेताओं से ये क्यों नहीं कहते कि हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, सड़क बाद में दीजिएगा, हमारे बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, रोजगार के लिए हमें एजुकेशन पॉइंट पहले दीजिए। इंशाअल्लाह जरूर। मैं क्यों कहता हूँ, अरे 1.5 रोटी कर्ज लेकर खाने वाले सरकार बड़े पीर दस्तगीर, जमाना उन्हें अब्दुल कादिर कहता था, और 1.5 रोटी कर्ज लेकर खाने वाला अब्दुल कादिर जब बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बन गया है, सिर्फ वली नहीं, वलियों का इमाम बना है। इसलिए मैं कहता हूँ, करामतें बहुत तूने सुनी है, कभी इन बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ो। आला हजरत अकेले इस अहद में 100 उलूम से ज्यादा जानने वाले थे, और सरकार गौसे आजम कहते हैं कि मैं 1000 उलूम फनून का जानने वाला हूँ। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, 1.5 रोटी कर्ज लेकर खाने वाला अब्दुल कादिर वलियों का इमाम बना है। आज ये मुर्ग मुसल्लम खाने वाले, बिरयानी खाने वाले, लंगर खाने वाले गौसे आजम के गुलाम क्यों यूपीएससी और बीपीएससी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? नौजवानों, ग्रुप बनाओ पढ़ने का, है ना, पढ़ने का ट्रेंड चलाओ, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। तालीम ये तो इस्लाम में फर्ज है, इसलिए एजुकेशन से करीब होइए। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, कुरान कहता है तुम क्या समझते हो, पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? नहीं, उतुल इल्म दर्जात, अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया। ये साहब एजुकेटेड बनिए, रिश्ता कीजिए, लड़का देखिए तो भी दीनदार और लड़की देखिए तो भी दीनदार। जब दोनों दीनदार होंगे ना, तो नस्लें भी अच्छी होंगी, फसलें भी अच्छी होंगी, उनकी जिंदगी भी अच्छी होगी, माँ बाप भी मैके में खुशहाल रहेंगे, ससुराल में सास ससुर भी खुशहाल रहेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिर